धान हम खरीदे रहे हैं आपके लिए, आप चावल लेते हैं तो आप डायरेक्ट एसएफसी को पैसा दीजिए। जो पाटलिपुत्र सेंट्रल बैंक का जो भी इंटरेस्ट होता है पैसा आप लेने का काम कीजिए, इंटरेस्ट आप भरने का काम कीजिए। आप जो लक्ष्य दिए 28 फरवरी दिए हुए, 28 फरवरी के अंदर जो धान हम खरीद लेते हैं उसका पैसा आप वहन कीजिए। यही बात आप लोग के माध्यम से करना चाहते हैं। ये है कि हम लोग के चावल टाइम से गिराया जाए, इंटरेस्ट जो हम लोग से लिया जाता है धान खरीदने में, हमको पैसा जो सीसी मिलता है वो इंटरेस्ट को खत्म किया जाए। शीघ्र हम लोग इंटरेस्ट कहाँ से देंगे इसको? धान के किसान के धान रहेगा, अपैक्स पर सूद है। लेकिन उसके साथ साथ अभी वर्तमान में सीसी बढ़ाया जाए। जो अभी बहुत सारे पैक्स है जिनका जो 18% मिला है वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है, तो सीसी बढ़ाने से वो 18% खरीद लेंगे। उसके बाद ही जो बचे किसान हैं उनका खरीदना बहुत अति आवश्यक है। के साथ के पक्ष में नहीं है, नहीं है, नहीं है। सिर्फ मुखौटा ओढ़ के लोग इसको मजबूर के फायदा उठाता है। पैक्स सिर्फ लूटवाने के लिए है। एक है कुछ भी होगा हम लोग के पर्सनली और दान नहीं खरीदेंगे, बदनामी कौन होगा? पैक्स दिया। इसको कोई भी इसको सहयोग करने वाला नहीं है। अब कहने के लिए यह कागज पर तो बहुत बेहतर व्यवस्था आई है कि सारे लोगों को उत्पादन से जोड़ दिया जाए, लेकिन वो उत्पादन फर्क ये डालता है कि सब जगह का रिपोर्ट चला जाता है कि 100% धान की रोपनी हुई। यहीं से गड़बड़ी स्टार्ट होती। धान की रोपनी अगर सभी जगह हो गई तो उत्पादन सभी जगह हो गए। अब वहां अगर गलत भी होगा तो आप कहने के अधिकारी नहीं रहेंगे, आप स्वयं उसको दे रहे हैं कि आपके यहाँ उत्पादन हुआ। इसका में धान अधि प्राप्ति को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता दिख रहा है। लक्ष्य पहले से कम है, अंतिम तिथि करीब है और अब पैक्स समितियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कैश क्रेडिट पूरा नहीं है, फार्के की कमी अलग है। ऐसे में बीटा के पैक्स अध्यक्षों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पैक्स समितियों का कहना है कि उन्हें निर्धारित लक्ष्य ही कम दिया गया है, ऊपर से समय भी कम बचा है, जिसके कारण खरीद प्रक्रिया पूरा कर पाना मुश्किल हो रहा है। सबसे बड़ी परेशानी कैश क्रेडिट को लेकर के सामने आ रही है। पैक्स अध्यक्षों का आरोप है कि उन्हें 100% तक कैश क्रेडिट उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिसके चलते किसान से धान खरीदने में भारी दिक्कत आ रही है। मामला यही नहीं रुकता है, एफआरके को लेकर के भी संकट गहराता जा रहा है। पैक्स अध्यक्षों का कहना है कि अगर समय रहते एफआरके की व्यवस्था नहीं हुई तो उन्हें लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता है। बीटा के पैक्स अध्यक्षों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। सुनिए क्या कुछ कहना है पैक्स अध्यक्षों का। समस्या एफआरके का समस्या इस बार कुछ ज़्यादा ही, और ज़्यादा इसलिए है कि शायद एफआरके की जो कंपनियां थी उनके गुणवत्ता में कुछ कमी थी, जिसके कारण सरकार ने उनको लैब टेस्टिंग के लिए रखा है। लेकिन लैब भारत सरकार के पास कम 6 या 7 लैब हैं जिसमें ये बराबर जांच के लिए जा रहे हैं। अगर उसमें से और किसी का और रिजेक्ट हो पाया तो और पीछे चला जा रहा है। तो पहले तो तत्काल जितनी भी एजेंसियां बिहार में काम कर रही हैं उन सबों को सब जिलों से जोड़ देना चाहिए। दूसरा, उनको 1 से 2 जिला मुख्य रूप से दे देना चाहिए कि यहाँ आपको ज़्यादा देना है और एडिशनल के अतिरिक्त के रूप में और आपको ये जिला दिया जाता है, जिससे कि पैक्सों का शोषण न हो सके। बहुत जगह बहुत जिलों से यह शिकायत मिल रही है कि पैक्सों से फार्के के बदले राशि ली जाए। जी जी। अभी तक तो हम लोगों के पास ये समस्या या ऐसी कोई ये बात नहीं आई है जिसके लिए मैं इस बात को रखूं, लेकिन कहीं भी अगर किसी भी जिले से आ रही है बिहार में तो ये बड़ी खराब स्थिति है। इस पर कंट्रोल होना चाहिए और एफआरके की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए कि इसके चलते चावल गिरना बाधित न हो। ये सरकार की जवाबदेही है। अगर ये नहीं है कि एफआरके नहीं उपलब्ध हो रहा है, सरकार मल्टीविटामिन का सिरप हो, टैबलेट हो, फलाना हो, जन वितरण के तहत बंटवा दे। क्योंकि पोषाहार के रूप में वो एफआरके का ही उपयोग होता है। तो अगर इसमें कठिनाई हो रही है या समय पर उपलब्ध नहीं हो रही है व्यवस्था, तो सरकार एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जन वितरण के तहत जो राशन दिए जाते हैं गरीब कमजोर वर्गों को, उनको कुपोषण के शिकार होने से बचाने के लिए, उसमें मल्टीविटामिन का टैबलेट हो, कैप्सूल हो, सिरप हो, वो दिया जाए, बंटवा दिया जाए।
लेकिन यह व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करने की जरूरत है। कुछ जगह है जहाँ की नीतिगत बदलाव की आवश्यकता है। जैसे पैक्सों को मिलने वाले लक्ष्य का निर्धारण की पॉलिसी में बदलाव किए जाने की आवश्यकता है। आज से 3-4 बरस पहले जो नीति रहती थी कि पैक्सों को पहले से ही लक्ष्य निर्धारण होता था जिलों का, उसमें अगर उत्पादन कहीं का घटता कहीं बढ़ता था तो उस जिले का वो प्रभाव होता था। अब कहने के लिए यह कागज पर तो बहुत बेहतर व्यवस्था आई है कि सारे लोगों को उत्पादन से जोड़ दिया जाए, लेकिन वो उत्पादन फर्क ये डालता है कि सब जगह का रिपोर्ट चला जाता है कि 100% धान की रोपनी हुई, यहीं से गड़बड़ी स्टार्ट होती। धान की रोपनी अगर सभी जगह हो गई तो उत्पादन सभी जगह हो गए। अब वहां अगर गलत भी होगा तो आप कहने के अधिकारी नहीं रहेंगे, आप स्वयं उसको दे रहे हैं कि आपके यहाँ उत्पादन हुआ। इसका खामियाजा वैसे पैक्सों को भुगतना पड़ता है जहाँ के किसान अपने अथक परिश्रम से धान का उत्पादन जहाँ अधिक होता है वो लोग प्रभावित होते हैं। तो होना ये चाहिए कि लक्ष्य निर्धारण के पूर्व त्रिस्तरीय इसके 3 बार जांच होगी, कहाँ कितने % की रोपनी हुई है, कहाँ कितना उत्पादन हुआ है। इसका अगर व्यापक स्तर पर सही तरीके से जांच किया जाता तो लक्ष्य का निर्धारण बेहतर होता। अथवा विगत में जो 3-4 बरस पहले जो लागू था, प्रत्येक जैसे पटना जिला के लिए 2,90,000 मीट्रिक टन लक्ष्य रहता था, जो अब घट करके 1,35,000 मीट्रिक टन हो गया। वो कहाँ 2,90,000 जो बढ़ के 3,15,000 3,25,000 मीट्रिक टन तक जाता था, आज वह घट करके 1,35,551 मीट्रिक टन हो गया। किसानों का भला करें, ये हम लोगों की आशा है और हम लोग चाहते हैं कि लक्ष्य भी बढ़े, खरीद का डेट भी बढ़े और 100% सीसी लोगों को दिया जाए, जिससे किसानों का 100% धान खरीद की व्यवस्था की जाए। यह सरकार की पूर्ण जवाबदेही है और हम लोग इस योजना को सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण अंग है सरकार के। हम लोगों को सीसी न दे करके और ये डायरेक्ट भुगतान की सरकार व्यवस्था करे, जिससे पैक्स भी अमानत पर न चल करके लाभ में चल पाए। ठीक है, अगर दूसरे विभाग को हम नहीं जानते हैं, जो भी काम हम देख रहे हैं अच्छा काम है, कोई गीला सी बात नहीं है। हम पैक्स सिर्फ सहकारिता विभाग को बात कर रहे हैं, एक किसान के मजबूरी को हम बात कर रहे हैं कि किसान जितने मजबूर है सरकार उसके पक्ष में नहीं है, नहीं है, नहीं है। सिर्फ मुखौटा ओढ़ के लोग इसको मजबूरी का फायदा उठाता है। पैक्स सिर्फ लुटवाने के लिए है। एक है कुछ भी होगा हम लोग के पर्सनली और धान नहीं खरीदेंगे बदनामी कौन होगा, पैक्स दिया। इसको कोई भी इसको सहयोग करने वाला नहीं है। डीएम से आप 15 दिसंबर से धान खरीदवा दिए हम लोग को। अभी क्यों ये पार के उनको बस में नहीं तो धान क्यों खरीदवाते हैं? क्यों नहीं ये बोलते हैं कि नहीं उतना अरबा चाहिए, उतना चाहिए, अरबा भी नहीं चाहिए, उतना चाहिए? क्या आपके बस में है उतना? वो राइस मिल आपके पास उपलब्ध है तो बताइए। एक राइस मिल पर 20 है, 25 है, लास्ट में जाते हैं सबसे कि आपको पैसा नहीं रहता। पैसा देने के लिए कोई डिमांड नहीं है। 4 महीना अटकाएगा कोई पदाधिकारी, डीएम कान में तेल लगा कर बैठ जाते हैं कि नहीं हम क्या करें। सिर्फ हम लोग के ऊपर प्रशासन या डिपार्टमेंट के परेशानी कीजिएगा। आपके यहाँ एसडीओ हो गए, बीडीओ हो गए, सीओ हो गए, सचिवालय से आएंगे, डीएम साहब आएंगे, एआर आएंगे, जिला कृषि से भी आएगा, जिला सहकारिता पदाधिकारी, टोटल टीम पैक्स में आता है, लेकिन सहयोग करने के लिए कोई नहीं, सिर्फ जांच करने के लिए। अभी मेरे पास आप देख सकते हैं रजिस्टर से लेके यहाँ पर धान के बोरिया गिनवा लीजिए आप, जितना लक्ष्य टोटल हम खरीद चुके हैं। पैसा जैसे आएगा आप 100% दीजिएगा, उसको हम पैसा पेमेंट कर देंगे। और किसान को बोल के लिए है कि आपको जगह नहीं है मेरे पास रख दीजिए, जैसे पैसा आएगा आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। सूद कौन देगा? मेहनत हम लोग अपने घर से करेंगे, मेरे स्टाफ का खर्चा नहीं निकलता है। आप कोई फ्री में काम कर रहे हैं, डीएम साहब है फ्री में काम कर रहे हैं, आपका तनख्वाह लेते हैं, अपना पैकेट में रखते हैं, अपना बाल बच्चा को देखते हैं। हम लोग क्या करें? प्रतिनिधि बनाकर गुना है तो कहीं हम इस्तीफा दे देते। हम लोग डायरेक्ट पैक्स को हटा दीजिए, डायरेक्ट अपना काम कीजिए। अब ये फारके के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं? अगर माफ करें
अभी जो पैसा हम लोग का इंटरेस्ट लग रहा है ये फारके की वजह से लग रहा है, चावल नहीं गिर रहा है, एसएफसी में नहीं पहुंच रहा है तो एसएफसी पैसा नहीं दे रहा है, आप शुद्ध माफ कर दीजिए। अगर मैं आपके माध्यम से अगर सरकार के कोई भी पदाधिकारी से लेके कोई मंत्री महोदय तक कोई भी सुन रहे होंगे तो आपसे हाथ जोड़ के ही रिक्वेस्ट है कि पैक्स को उद्धार कीजिए। जैसे बढ़ाने का आप बहुत सोच रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं, अच्छी बात है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन जो इंटरेस्ट में जो पैक्स अपना कर्ज देने में मजबूर है, घर से पैसा पैक्स अध्यक्ष दे रहा है, उसको इंटरेस्ट आप खत्म कीजिए। धान हम खरीदे रहे हैं आपके लिए, आप चावल लेते हैं तो आप डायरेक्ट एसएफसी को पैसा दीजिए। जो पाटलिपुत्र सेंट्रल बैंक का जो भी इंटरेस्ट होता है पैसा आप लेने का काम कीजिए, इंटरेस्ट आप भरने का काम कीजिए। आप जो लक्ष्य दिए 28 फरवरी दिए हुए हैं, 28 फरवरी के अंदर जो धान हम खरीद लेते हैं उसका पैसा आप वहन कीजिए। यही बात आप लोग के माध्यम से करना चाहते हैं। 9 लाख मैट्रिक टन धान की कटौती की गई, जिससे हमारा सभी किसान धान नहीं बेच पा रहे। आज भी किसान के घरों में धान पड़ा हुआ है और हम लोग से अनुरोध भी किया जा रहा है, दबाव भी दिया जा रहा है। हम लोग बार बार इसका संज्ञान में डीएम साहब को, संबंधित सारे पदाधिकारी को, मंत्रीगण को, सब लोग को दे दिया गया है। केवल आश्वासन मिल रहा है, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकला है। नहीं, अब तो इन सब चीजों पर चर्चा करने का कोई महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि समय अब आपके पास एकदम नहीं है। 10 दिन 8 दिन बचा है आपके लोगों के पास। अब जो है वर्तमान स्थिति ये बताइए, पैक्सों ने धान खरीद लिया किसानों से, जी सीसी पैक्सों को मिल गया, मिल में चावल लौट गिर गया, अब क्या स्थिति है? अभी बहुत सा समस्या है। एक पहले हमारा कहना है कि हम लोग एज ए पैक्स केवल एक ही काम है हमारा धान खरीदना, ठीक है। तो एक तो ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण तरीका से लक्ष्य मिला है हम लोग का, 18% पटना जिला को मिला उत्पादन का, जबकि 50 से 60% उत्पादन का आज तक हम लोग खरीदते रहे हैं, किसान लोग बेचते रहे, सरकार के यहाँ डाटा है। तो 18% किया गया है। अब दुर्भाग्यपूर्ण तरीका से तो हम लोग का टारगेट मिला है, अब वो 18% का भी सीसी 100% नहीं मिला है, जिसके कारण हम वहां तक भी नहीं पहुंचे, जबकि सफर किसान से खरीदने का है उत्पादन का 50 से 60%, जो अभी 40% मोटा मोटी अभी हम लोग पीछे चल रहे हैं। टाइम भी नहीं है हमारे पास। तो ये हमारा कहना है, सरकार से बार बार हम लोग संज्ञान में भी ला रहे हैं, डीएम साहब से मिले, सभी लोग को हम लोग ज्ञापन तक दिए हैं कि जो गत वर्ष जो था हमारा कम से कम उतना लक्ष्य कर दिया जाए, ताकि हम अपना जो शुरू से देते आ रहे हैं किसान वो हो गए, या गत वर्ष में जो उपलब्ध कराया है उनका कम से कम धान हम खरीद लें। तो हाँ, एफआरके मैटर कर रहा है, तो एफआरके को उपलब्धता कराना तो सरकार का काम है। सरकार को भी पता है कि हमको एफआरके कब रिक्वायरमेंट होगी, इसकी व्यवस्था तो उनको पूर्व से करना चाहिए। तो सुनने में आ रही है कि 31 मार्च तक किया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ अभी वर्तमान में सीसी बढ़ाया जाए। जो अभी बहुत सारे पैक्स है जिनका जो 18% मिला है वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है, तो सीसी बढ़ाने से वो 18% खरीद लेंगे। उसके बाद ही जो बचे किसान हैं उनका खरीदना बहुत अति आवश्यक है। ऐसा के साथ वो समस्या है कि कहना नहीं है, धान थोड़ा खरीदाया है तो चावल नहीं कुटा रहा है। कि हम लोग को सुनाया जाता है कि एफआरके की समस्या है, मिलर बोलता है कि एफआरके नहीं है तो चावल नहीं कुटाएगा। इस चलते हम लोग के पैसा क्रेडिट पर बैंक देता है और इंटरेस्ट लेता है, तो चावल जाता है तो पैसा आता है तो इंटरेस्ट बंद होता है, तो चावल गिर ही नहीं रहा है और सूद हम लोग पर चल रहा है। अभी तक कितना लॉट चावल गिर गया है? अभी तक मेरा 1 लॉट चावल गिरा है और आगे अभी कोई समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। मिलर कहता है कि एफआरके है ही नहीं, तो हम लोग क्या करें? धान गोडाउन में रखा हुआ है, सुखोन अलग भाग रहा है, तो उसका कोई जिम्मेवारी लेने वाला नहीं है। सुखोन में क्या हो जाएगा? आप लोगों को नुकसान होगा कि जय किलो अगर 100 किलो में अगर 3 किलो 4 किलो सूख जाता है, उसका कोई जिम्मेवारी नहीं है, हम लोग को देना ही देना है मिलर के 105 के लिए। तो हमारा ही क्षति न है। पैसा भी अभी 60% देकर रोक दिया गया है हम लोग के सीसी, तो वो में हम लोग समस्या में है कि फिर किसान के पेमेंट कैसे करें। क्या टाइम नहीं है आप लोगों के पास? अब तो टाइम तो हम लोग के मात्र 28 फरवरी तक है। हाँ, इसके बीच में अगर पैसा नहीं आता है तो फिर हम लोग किसान के कहाँ से पेमेंट करेंगे? अच्छा, बहुत समस्या है इसके पीछे सर।
क्या कुछ मांग वांग कर रहे हैं आप? मांग यही है कि हम लोग के चावल टाइम से गिराया जाए, इंटरेस्ट जो हम लोग से लिया जाता है धान खरीदने में, हमको पैसा जो सीसी मिलता है वो इंटरेस्ट को खत्म किया जाए। शीघ्र से हम लोग इंटरेस्ट कहाँ से देंगे इसको? किसान के धान रहेगा, पैक्स पर सूद है।